क्लास में मैंने जो आगे की क्लास से ली है उसमें आपको इसमें बेसिक जो था उसका पूरा का पूरा आपको समझा दिया। उसके बाद हमने इसके कई क्वेश्चन देख लिए थे, 20 क्वेश्चन लगभग इसके हमने कर दिए थे। आज उसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है साथियों, ध्यान से देखना। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 36 और उनका अंतर कितना दिया हुआ है 6। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अब एक बात ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और इतना बेसिक तरीके से इसको मैं करवाऊंगा कि आप एक बार में इसको समझ लेना। और इस ट्रिक को, इस पैटर्न को जब समझ लोगे तो कई बार ऐसे ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये वाला पैटर्न लास्ट की 1-2 लाइन में होगा, तो उसमें भी आपको उसी पैटर्न से, शॉर्ट पैटर्न से चलते हुए उसका आंसर निकालना होगा। प्रश्न क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं है, तो मान लो कि एक तो संख्या ये है और एक संख्या ये है। मैं एज ए डायग्राम से ही समझा रहा हूं। उनका मैं टोटल कर दूं तो कितना आ रहा है 36। उनका टोटल कर दूं तो कितना आ रहा है 36 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6। तो देखिए मैं इसको समझा रहा हूं और समझने के बाद आप कितना फास्ट इसको सॉल्व करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। क्या कहा गया है, उनका डिफरेंस है वो 6 है। मान लीजिए कि ये दूसरी संख्या है वो इससे कितनी ज्यादा है 6। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, दो संख्याओं की टोटल मिल जाए और उनके बीच का आपको डिफरेंस मिल जाए, तो सबसे पहले आपको उस डिफरेंस को हटा देना है। इस टोटल में से डिफरेंस को क्या कर देना है, हटा देना है। आपने डिफरेंस को हटा दिया, कितना बच गया बताइए। आपने डिफरेंस को हटा दिया, कितना बच गया 30 बच गया। अब एक बात बताओ, इस लड़के के पास जितनी भी चॉकलेट थी, इस लड़के के पास जितनी भी चॉकलेट थी, इसके पास इससे कितनी ज्यादा है 6। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो जिसके पास 6 चॉकलेट ज्यादा थी उसे 6 चॉकलेट ले लेता हूं। तो मैंने ले ली तो कितनी बच गई, अब 30 बच गई दोनों के पास टोटल। तो ये 30 तो क्या है, अब इन दोनों के पास बराबर है, क्योंकि जिसके पास 6 ज्यादा थी मैंने वो वहां से क्या कर दिए, हटा दिए। तो अब दोनों के पास बराबर बच गई। अब 15 का बराबर क्या होगा, आधा सॉरी 30 का बराबर आपको दोनों में बांटना है तो कितना होगा 15-15। अब आप क्या करो, जिसके पास 6 ज्यादा थी वापस उसको 6 दे दो, तो आपको पहले वाली कंडीशन पता चल जाएगी। कितना हो गया ये 21 और ये कितना हो गया आपके। कितना आसान था बताइए, बहुत आसान था कि नहीं। अब पूछ लिया इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, तो मुझे इनका अनुपात निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तीनों पंजे और तीनों 5:7 इसका क्या है, आपके आंसर है ए ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए एक बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको मिल गया 5:7 आपका आंसर, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं इसको 6 ज्यादा मानूं, इसको भी मान सकता हूं। तो यहां पर थोड़ा सा इस प्रश्न को क्लियर करना जरूरी है। या फिर जैसे ये दो ऑप्शन मिल गए 5:7 और 7:5, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से अगर ये दोनों के दोनों ऑप्शन में मिल रहे हैं, वैसे तो दोनों ऑप्शन में मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो मुझे पहले तो संख्या पता करनी है। अक्सर इन क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, उनकी जो पहले वाली संख्या है वो पूछी जाती है, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया, अनुपात पूछ लिया। अब अनुपात पूछ लिया तो अनुपात तो 5:7 या 7:5 दोनों हो सकता है। 21 को आगे रख सकता हूँ, 15 को पीछे रख सकता हूँ, 15 को आगे रख सकता हूँ, 21 को पीछे रख सकता हूँ। अब पर्टिकुलर किसी संख्या किसकी है वो तो नहीं बताया गया, पहले वाली संख्या कौन सी है, दूसरे वाली संख्या, वो तो आपको इसमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब आपका आंसर 5:7 है। अगर इस तरीके से ऑप्शन में अब मैं कहूं तो इस ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑप्शन को हटाऊंगा तब जाके आपका आंसर 5:7 होगा, वरना फिर वो 7:5 भी हो सकता है। तो आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें एग्जैक्टली बताया जाएगा कि दो संख्या में से पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो बताओ पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। या फिर कहा जाएगा पहली संख्या दूसरी से 6 अधिक है, या दूसरी संख्या पहली से 6 अधिक है। तो इस प्रकार आपको क्या है, एग्जाम में थोड़ा सा इसको और ज्यादा क्लियर डाटा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। दो संख्याओं का अनुपात है 1:3। क्या दिया हुआ साथियों, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 दिया हुआ है। मानो कि ये ए है ये बी है, इन दोनों का अनुपात कितना दे दिया आपको 1:3। आगे क्या कहा गया है, यदि उनका योगफल 240 हो, यानी उनकी टोटल कितनी हो, अगर इन दोनों की मैं टोटल करूं तो वो टोटल कितनी आ रही है 240 आ रही है। तो उनका अंतर बताओ, यानी डिफरेंस बताना है। तो सीधी सी बात है, आपको मैंने बताया था कि जो अनुपातों का योग होता है वो हमेशा टोटल राशि के बराबर होता है। तो आपने क्या कर दिया, 1 और 3 को जोड़ दिया तो अनुपात बराबर कितना आ गया, टोटल अनुपातों की 4,
और ये 4 हमेशा किसके बराबर रखोगे, टोटल के बराबर ही रखोगे, क्योंकि अगर आपने अनुपातों की टोटल की है तो उसको दोनों संख्याओं की टोटल के बराबर ही रखना पड़ेगा। तो अनुपातों का योग किसके बराबर रखना है, दोनों संख्याओं के योग के बराबर। एक की वैल्यू निकाल दो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, और इसी 60 को आप गुणा करोगे। देखो क्या पूछा है, इनका अंतर, क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस। तो आप देखो 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, अगर आप देखोगे 1 और 3 का डिफरेंस, तो वो डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है आपको, 2 का अंतर मिल रहा है। अब आप बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा आपके 120। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका ए आंसर रहेगा 120, इनका अंतर रहेगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इससे पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से नोट कर दीजिए। आप ये जो मेरे जितने भी आपके मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आपको जितनी भी क्लास से पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें से जितने भी क्वेश्चन है उनको कॉपी में नोट करिए, उनका सॉल्यूशन नोट कर दिए। एज अ बेसिक आप इनके नोट्स बनाइए और वो हमेशा आपके पास होने चाहिए, ताकि जब भी आप इस टॉपिक को वापस रिवाइज करो, बेसिक के क्वेश्चन आपने देखे या फिर आपको लग रहा है कि कोई एग्जाम के हिसाब से मुझे वापस इनको रिवाइज करना है, आप अपने रजिस्टर को उठाओ और उसमें से सारे के सारे आपके टॉपिक है उनको वापस देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:5:11। यानी मैं ये कह दूं मेल, फीमेल और बॉय, यानी मेल का कितना है 4, 5 और 11, इनका क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। यदि बच्चों की संख्या, साथियों ध्यान देना, यहां पर बच्चों की संख्या कितनी एग्जैक्ट बता दी आपको, कितनी बता दी 176। आपको कुछ नहीं करना है, जो बच्चों की संख्या है वो हमेशा बच्चों की जो संख्या है वो हमेशा उनके अनुपात के बराबर होगी। तो आप देखो अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे कि बच्चों की संख्या दे रखी है 176, तो ये 176 इसके बराबर होगी, बच्चों का जो अनुपात है उसके बराबर होगी। और उसके बाद पूछ लिया पुरुषों व स्त्रियों की संख्या क्रमशः क्या होगी, तो एक बात ध्यान देना, ये 176 क्या है, आपके बच्चों की संख्या है, अनुपात में देखूं तो बच्चे कितने हैं 11, यानी ये 11 किसके बराबर हुआ, 176 के ही बराबर हुआ। तो एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 176 में 11 का भाग दे दो, ये आ जाएगा 1, और उसके बाद ये आ जाएगा आपके 16। ठीक है, तो कितना बार वैल्यू आ जाएगी इसकी, 16 बार वैल्यू आ जाएगी। एक की वैल्यू 16 आ गई, और पूछा क्या है, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या। तो अगर मैं कहूं कि भाई मेल की संख्या कितनी होगी और फीमेल की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, इसी 16 को 4 से गुणा कर देना है, इसी 16 को 5 से गुणा कर देना है, यह आ जाएगा 64 और यह आ जाएगा आपके 80। तो आपके आंसर रहेगा 64 और 80। तो ये 64 और 80 आपका आंसर कौन सा है, सी आंसर इसमें से सही है। तो बहुत एक बेसिक लेवल का अच्छा क्वेश्चन था, यानी इस प्रश्न में हमको ये बताया जा रहा है या ये सीख रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की टोटल दिया हो या किसी व्यक्ति के लिए कोई डाटा दिया हो, आपको उसका डाटा उसी के अनुपात के क्या रखना है, इक्वल रखना है। यानी इस 176 जो बच्चों का डाटा दिया हुआ है, इसको मैंने बच्चों के अनुपात के ही बराबर रखा और उसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, और 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद उसको आप जिससे भी गुणा करोगे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट वापस आपके एक बेसिक क्वेश्चन अच्छा सा, और वो क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से, क्या दिया हुआ है, मेल और फीमेल, यानी एक महिला और पुरुष का अनुपात कितना दिया हुआ है, मेल और फीमेल का अनुपात दिया हुआ आपको 4:7। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में जो पुरुष है और जो महिला है उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:7। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक हो, तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो पुरुषों की जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या से कितनी ज्यादा है, सॉरी जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 330 ज्यादा है। आप अनुपात में देखो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो आप यहां पर ये 3 है उसको किसके बराबर रख सकते हो, 330 के बराबर रख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप डाटा देखोगे तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 ज्यादा है। तो ये 330 जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखने के लिए नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। डाटा आपको कहीं न कहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। आपने देखा कि अनुपात में महिलाएं कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और वास्तव में महिलाएं कितनी ज्यादा है, 330। तो ये 3 किसके बराबर हो गया, 330 के 1 किसके बराबर होगा, इस 330 में 3 का भाग दे दिया आपने, कितना आ गया 110। और पूछा गया है कार्यालय में काम करने वालों की कुल संख्या बताओ। तो एक बात ध्यान देना, इसमें क्या पूछ लिया लास्ट में आपको,
टोटल संख्या पूछ लिया तो आप टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए आप सीधा सा टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कर दो, इस यूनिट को 110 को, एक यूनिट की जो वैल्यू है 110, इसको इन दोनों के टोटल से गुणा कर दो। इन दोनों का टोटल कितना आएगा, अगर इन दोनों का मैं टोटल निकालूंगा तो इन दोनों का अनुपात में टोटल कितना है 11। मुझे इसको इससे गुणा कर देना चाहिए, तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं, 11 से गुणा कर दूं, तो ये आपके आ जाएगा 1210 इसका आंसर रहेगा। बी ऑप्शन इसका क्या है आपके एकदम सही है। ठीक है, तो ये आपको 1210 इसमें आंसर मिल गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए ये साथियों क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखना, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझना है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, तीन संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है वो है आपके 2:3:4। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। और इनके वर्गों का योगफल, अगर इनका वर्ग करूं और इनका योगफल देखूं तो वो कितना आएगा 1856 के बराबर, यानी इनके वर्गों का योग है। अब ये इन संख्याओं का योग नहीं है, इनके वर्गों का। अगर उन संख्याओं का मैं स्क्वायर कर दूं और उनके टोटल करूं तो 1856 आ रही है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी है क्रमशः वो आपको पता करना है। तो देखिए तीन अनुपात दिए संख्याओं के, 2:3:4। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। माना कि पहली संख्या है 2x, दूसरी है 3x और चौथी है 4x। अब इन सबका अगर मैं वर्ग कर दूं, क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, तो एक बात बताइए, अगर इनका मैं वर्ग करूंगा तो ये वर्ग कितना आएगा, इसका आएगा, देखिए इसका आएगा 4x², यानी ये स्क्वायर है, इस 2 के हिसाब से ये कितना हो गया 4, और ये स्क्वायर x के ऊपर भी लग जाएगा, यहीं पर ये वर्ग 3 के ऊपर भी माना जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये x के ऊपर भी माना जाएगा तो ये x²। ये बार जो कोष्टक के ऊपर स्क्वायर है वो 4 के ऊपर भी माना जाएगा, ये 16 हो गया, और x के ऊपर भी माना जाएगा तो ये x² हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन तीनों संख्याओं का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो स्क्वायर किस हिसाब से आएगा, 4x², 9x² और 16x²। अब इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूं तो इन सब की जोड़ किसके बराबर होती है, 1856 के बराबर होती है। तो आप इन सबको जोड़ दो, देखो आप ये कितना आएगा 29x²। कितना आएगा साथियों, 29x², और वो किसके इक्वल हो जाएगा 1856 के। तो आपके x² किसके इक्वल हो जाएगा, 1856 में 29 का भाग दीजिए, तो x² इक्वल टू, अब देखिए x² की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 64 आएगा। तो 64, तो आपने यहाँ पर x² इक्वल टू 64 लिख दिया, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसी 64 का आप रूट कर दो तो रूट कितना आ जाएगा, वर्गमूल कर दो तो वर्गमूल आपके आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। इसने पूछा है कि वो तीनों संख्याएं कौन सी है, तो इसी 8 को आप इससे गुणा कर दो, इसी 8 को आप इससे गुणा कर दो, और इसी 8 को इससे गुणा कर दो। तो 8 का इससे गुणा किया तो ये पहली संख्या कितनी आ गई आपके 16, इसी 8 का इससे गुणा किया तो ये देखिए ये तो पहली संख्या तो 16 आ गई थी, ये कितनी आ गई 24, और ये 8 चौक 32। तो आंसर क्या आ गया आपका 16, 24 और 32। 16, 24 और 32 आपका कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन इसमें से सही है। तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को देखिए एग्जाम में अगर इस तरीके से आप पूरा का पूरा इतना सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो इस प्रश्न को समझो आप। इस प्रश्न को आपने समझा कि जब भी वर्गों के योग वाला प्रश्न आए, कौन सा प्रश्न है साथियों, वर्गों के योग वाला प्रश्न आए, तो इस वर्गों के योग वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, जो भी अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि इनका तो स्क्वायर हो ही रहा है। तो आपने देखा कि 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का 9 और इसका 16। अब आपको इन तीनों की टोटल कर देनी है। इन तीनों की टोटल करोगे तो कितनी आ गई 29 की। और इस 29 का आपको भाग देना है, या फिर इस 29 को इक्वल रखना है इस 1856 के, तो एक बराबर हो जाएगा 1856 में आप 29 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 64। एक बात ध्यान देना कि आपको पता है कि ये वर्गों वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, वर्गों वाला। तो इसी 64 को आप लास्ट में क्या कर देना, वर्गमूल कर देना, कितना आ जाएगा 8, और ये 8 आएगा तो 8 का इस 2 से गुणा कितना आ गया 16, इसी 8 का इस 3 से गुणा कितना आ गया 24, इसी 8 का इस 3 से गुणा कितना आ जाएगा 32। तो आप इतने से मतलब पैटर्न में भी एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कब सॉल्व कर सकते हो,
जब आपने मेरा ये पैटर्न देखा है कि इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, आपने एक बार अपने नोट्स में इसको उतार दिया, इसको सही तरीके से समझ लिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें डायरेक्टली आप बहुत स्पीड से इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, और कैसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आपने खूब आगे कर दिए हैं। सीधा सा देखिए, इसी में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बहुत स्पीड से, इसी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए क्या दिया हुआ है, दूध और पानी और 85 लीटर इनका क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। ये टोटल क्या है, इन दोनों का, दूध और पानी का मिक्सर दिया हुआ है। और यहीं पर पानी का और दूध का अनुपात कितना दिया हुआ है, 14 और 3 इसका क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पर टोटल मिक्सर दे दिया 85 लीटर, तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये देखने के लिए तो नहीं दिया है, सिर्फ इसका मतलब सॉल्व करने के लिए, यूज करने के लिए दिया है। आप इस 85 को किसके इक्वल रख सकते हो, तो आपको पता है ये टोटल है, क्या है, टोटल, तो आप इसको टोटल रेशियो है उसके बराबर रख सकते हो। आपने दूध और पानी का मिक्सर जोड़ दिया और वो कितना आ गया आपके 17, तो 17 को रख सकते हो 85 के बराबर, या फिर इस 85 को रख सकते हो 17 के बराबर। एक की वैल्यू क्या आएगी, इसी 85 में 17 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और पूछा किसके बारे में, दूध के बारे में। तो जब आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई, तो जिसके बारे में पूछा उससे गुणा कर दो आप। दूध के बारे में पूछा है तो दूध की वैल्यू इसमें कितनी है, 14 है, इस 5 का 14 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 70, और आंसर क्या आएगा इसमें, 70 लीटर। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, शॉर्ट लेकिन बेसिक, जो आपके इसी में आया, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी में मैंने इसको क्या कर दिया, आपसे सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27, और क्वेश्चन नंबर 27 किस तरीके से सॉल्व करना है। 27 प्रश्न दिया हुआ है, 3 कक्षाएं दी हुई है, उन 3 कक्षाओं का जो 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है, 2:4:5। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इस कितना दिया हुआ था, 2:4:5, और दूसरा कितना दिया हुआ था, 1:2:3, और किस वजह से था, प्रत्येक में से 15 कम हो जाए। तो आप इस आगे वाले दोनों को ले लो, एक बार आगे वाले इन दोनों अनुपातों को लिया तो उसी शॉर्ट पैटर्न से इसको सॉल्व करो, 2:4, 1:2। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया ये 4 आ गया, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया ये 4 आ गया। अब आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर कितना है, 0, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर दोगे, 15 से गुणा। अब इनका अंतर कुछ भी नहीं है, तो देखिए आप इस पैटर्न में रेशियो प्रोपोर्शन में जैसे ये अनंत आ जाए वैसा इसमें आपको नहीं चलना है, इसका पूर्णांक में आपको आंसर निकालना है, कुछ न कुछ इसका आपको मान मानना है। तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या मान लिया, इसका पूर्णांक में मान अप्रोक्सीमेट कितना मान लिया, 15 मान लिया। अब 1 की वैल्यू अगर मैंने 15 ले ली तो आप इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आपके 30। इसी प्रकार इसको इससे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये 60, इससे गुणा कर दो कितना आ जाएगा 75। अब देखो प्रश्न हमको क्या पूछा था, इसमें प्रश्न ये पूछा था कि इन तीनों कक्षाओं में, अब इन तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अब इन तीनों कक्षाओं में पूछा है तो पहले इन तीनों कक्षाओं में टोटल कितना था, उसमें से 15 माइनस कर दो। तो आपने 30 में से 15 माइनस किया, कितना बच गया 15। 60 में से 15 माइनस किया, कितना बच गया 45, और 75 में से 15 माइनस किया, कितना बच गया 60। अब अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो ये कितना आ जाएगा आपके 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न के रूप में देखना, एक ये प्रश्न है, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसमें ऐसी संख्याएं ले ली गई है जहां पर ये क्या है, एक तरीके से कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी मतलब सही नहीं हो रही है, तो उसमें आपको क्या मानना है, पूर्णांक मानना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, 2 गोलों की त्रिज्या है, उनका अनुपात है 1:7, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। साथियों ध्यान देना, जो गोले हैं उन गोलों के त्रिज्या का अनुपात, यानी 2 गोले हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इनके जो त्रिज्या है यानी इनकी जो रेडियस है उसका अनुपात कितना दिया हुआ आपको, 1:7। आपको पूछा गया है इसके आयतन का अनुपात बताइए, तो बताइए गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसी प्रकार अगर इसका भी आप आयतन निकालोगे तो कितना आएगा 4/3 पाई, और r इसके लिए कैपिटल मान लेता हूं, और r³। अब एक बात बताइए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस पैटर्न से सॉल्व करोगे तो अगली बार आपको इसको शॉर्ट में ही डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे,
ध्यान देना, अगर इन दोनों का मैं अनुपात निकालूंगा आयतनों का, मैंने आयतनों का सूत्र लिख दिया, तो जो इसमें कट रहा है उसको काट दो, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या, यहाँ पर जो त्रिज्या बची है उसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब करना है, इधर जो त्रिज्या बची है उसका क्यूब करना है। तो देखिए इसमें आपको आंसर मिलेगा 1 का क्यूब क्या है आपको 1, इसी प्रकार 7 का जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा 343, ये बीच में क्या अनुपात का निशान है, तो 1:343 इसका आंसर होगा, ये ए ऑप्शन सही है। आगे आपको क्वेश्चन अगर इस तरीके से मिल रहा है, जब भी गोले के बारे में आपको प्रश्न दे दिया, ये वाला क्वेश्चन आपको क्षेत्रमिति और आयतन वाले टॉपिक में भी दिया जा सकता है, जिसको 2D और 3D वाले क्वेश्चन जो कहे जाते हैं उसमें आपको दिया जा सकता है। और इसमें ये क्या कैसे दिया जा सकता है, आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया जाएगा और आयतनों का अनुपात पूछ लिया, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, जब भी आयतनों का अनुपात पूछे तो जो त्रिज्याओं का अनुपात है उसका क्या कर देना है, घात 3 कर देनी है। 1 का घात 3 1 ही रहेगी, 7 की घात 3 कितनी हो जाएगी 343, तो 1:343, सीधा ही एग्जाम में इसको देख के टिक करके आपको आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नंबर 29 देखिए क्या दिया हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 व्यक्ति है, कौन कौन से, पूजा, प्रार्थना और फाल्गुनी, इनकी मासिक आय कितनी दी हुई है 53, 70 और 57। यदि इन प्रार्थना की वार्षिक आय कितनी है 4,20,000। ध्यान देना यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है वो मासिक आय का दिया हुआ है। कौन कौन है यहाँ पर, एक तो है पूजा, एक है प्रार्थना और तीसरी है फाल्गुनी। अब ये जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ इनके बीच में 53:70:57, और ये किसका अनुपात दिया हुआ है, इनकी मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है, किसकी, इन तीनों की मासिक आय है उसका अनुपात दिया हुआ है। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये कौन है, इसमें एक व्यक्ति है प्रार्थना, इस प्रार्थना के लिए यहाँ पर जो एनुअल है यानी वार्षिक उसकी कितनी सैलरी है वो आपको बता दी गई है, वो कितनी है 4,20,000, कितनी है 4,20,000 वो आपको दे दी गई है। तो आपको क्या करना है कि पहले तो देखिए यूनिट इक्वल होनी चाहिए, अनुपात समानुपात में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होनी चाहिए, यूनिट इक्वल। यहाँ पर मासिक आय का अनुपात दे रखा है ये सारा, और यहाँ पर आपको दे दिया वार्षिक आय, तो आपको क्या करना है, इस वार्षिक आय को मासिक आय में बदल देना है। तो मासिक आय में इसको कैसे बदलोगे, 12 का भाग दे दोगे, यानी इसको मासिक आय में चेंज कर दो, मासिक आय। तो मासिक आय कैसे निकालोगे, इसके मासिक आय में 4,20,000 में भाग दे देना है 12 का भाग दोगे इसमें 35,000, कितनी आ जाएगी इसमें, इसकी जो मासिक आय है वो कितनी आ जाएगी 35,000। अब कुछ नहीं करना है, प्रार्थना की मासिक आय का अनुपात 70 है, प्रार्थना की मासिक आय कितनी आ गई 35,000, तो इस 70 को किसके बराबर रख देना है 35,000 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा, इसी 35,000 में 70 का भाग दे देना है, 1 0 से 1 0, और ये आपके 5 और 00 500। एक की वैल्यू जब 500 आ गई तो आपको पूछा क्या गया है, फाल्गुनी की वार्षिक आय पूछी है। तो फाल्गुनी, पूजा व फाल्गुनी की वार्षिक आय का योग बताओ, क्या बताना है, पूजा और फाल्गुनी की वार्षिक आय का योग बताना है। तो आप क्या करो, पहले तो इस 500 को गुणा कर दो पूजा की मासिक आय से, इसी 500 को गुणा कर दो फाल्गुनी की मासिक आय से। तो अगर आप देखोगे कि इनसे गुणा करने पर ये कितना आ गया, इसकी जो मासिक आय है वो कितनी आ गई, 5 दिया आपके ये 15, 5 हासिल का 1 55 26,000 कितनी आ गई 500 आ गई। इससे गुणा करोगे 35 का 5 हासिल का 3, 25 और 3 28 और 00 28,500 इसकी आ गई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें से 26,500 है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई 12 से करोगे ये आ जाएगा 31 और ये 00। इसी प्रकार आप ये 28,500 है उसका भी मल्टीप्लाई 12 कर देना है, आ जाएगा आपके 3,42,000। अब आपको क्या करना है 31 मतलब 3,18,000 को ऐड कर देना है 3,42,000 में, इसको 0 0 0 10 का 0 हासिल का 1 और ये आपके 6 और ये 6 66, ये 6,60,000 इसका आंसर आएगा। और 6,60,000 का आंसर है आपका डी आंसर इसमें से सही है। तो आपको जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना, प्रश्न को समझना पड़ेगा और प्रश्न जैसा हमको कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलते चलते उसमें आंसर निकालना। अब देखिए आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है
और ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम वाली याद दिलाएगा थोड़ी सी। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30 में, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कहा गया है, 53 दो राशि कितनी है 53, एबीसी में बांटनी है। किसमें बांटनी है, एबीसी में बांटनी है। और कहा क्या गया है, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा देने हैं। किसको, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा देने हैं और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा देने हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात बताओ। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको ये लिख देना है कि कितने लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं और टोटल अमाउंट कितना बांटना है, इसमें 53 बांटना है। और जो कहा गया है पहले उसको आप जमाओ। देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। किसको साथियों, ए को बी से 7 टाइम्स ज्यादा मिल रहा है। इसी प्रकार आप देखो बी को सी से 8 टाइम्स, यानी 7 टाइम्स नहीं है सॉरी, ए को बी से कितना 7 रुपए ज्यादा मिल रहा है। इसी प्रकार क्या कहा गया, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा, तो इस बी को सी से कितना रुपए, 8 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इससे इसको 8 रुपए ज्यादा और इसको इससे कितना है, 7 रुपए ज्यादा है। आपको इसमें पूछा गया है बताओ इस 53 रुपए को 53 रुपीज को इन तीनों में बांटे तो अनुपात क्या आएगा। तो एक बात ध्यान देना, मैंने आगे आपको एक क्वेश्चन समझाया था, बच्चे चॉकलेट बांटनी है बच्चों के बीच में, मैंने बताया था किसी बच्चे के पास 6 चॉकलेट ज्यादा है तो आपने उसको हटा दिया। तो आपको इसमें भी वही पैटर्न अपनाना है कि जिसके पास जितना ज्यादा है पहले उसको अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो आप अगर पहले तो इसको एग्जैक्टली समझोगे तो पता चलेगा कि भाई इससे इसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 8, तो एक तो 8 ज्यादा है। अब वापस देखोगे ए के पास इस सी से कंपैरिजन 1 से किया जाता है, इन दोनों का कंपैरिजन सी से कर दो। तो आपने देखा कि इसके कंपैरिजन में बी को कितना मिल रहा है, 8। अब इस ए का कंपैरिजन करो इस सी से, तो ए का कंपैरिजन करोगे सी से तो देखो यहां पर 8 ज्यादा है और इसको इससे कितना 7 ज्यादा है, तो टोटल कितना ज्यादा हुआ इसके पास, 8 और 7 कितना हुआ, 15 ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। यानी बी के अकॉर्डिंग ए को तो 8 ज्यादा मिला और इस सी के अकॉर्डिंग मतलब बी को सी के अकॉर्डिंग 8 ज्यादा मिला और ए को सी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 15 ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब आप 15 रुपए और 8 रुपए को 53 में से माइनस कर दो। 15 और 8 को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितनी आएगी टोटल आपके, 23 आएगी साथियों। कितनी आ रही है, 23। तो आप क्या करो, इस 53 रुपीज को, इस 53 रुपीज में से इस 23 को माइनस कर दो। तो आप 23 को अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इसमें 30 मिलेगा। अब एक बात बताओ, ये 30 जो है वो तो ए बी सी इन तीनों में इक्वल है, और इक्वल है तो आपने क्या कर दिया, यहां पर भी 10 लिख दिया, यहां पर भी 10 लिख दिया और यहां पे भी 10 लिख दिया। अब देखो आप जिसके पास जितना ज्यादा था उसको उतना दे दो। बी के पास कितना ज्यादा था, 8 ज्यादा था तो इसको 18 कर दिया। ए के पास कितना ज्यादा था, 15 ज्यादा था तो इसको कितना कर दिया, 25 कर दिया। और इसके पास तो 10 ही था। तो इस प्रकार आपने देखा कि 25 अनुपात 18 अनुपात 10 इसका आंसर आना चाहिए। और वो कौन सा आंसर है आपका, बी ऑप्शन इसमें से सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करते हुए समझना है। आगे क्वेश्चन नंबर है 32 और ये 32 नंबर क्वेश्चन ओनली फॉर लॉजिकल क्वेश्चन है, यानी लॉजिक लगाना है और इस ऑप्शन में से देख के इसको सॉल्व करना है। प्रश्न कहा गया है कि 10, 12 और 15 के अनुपात में एबीसी का अंकों का अनुपात है। और कहा यदि प्रश्न पत्र 100 का है, मैक्सिमम कितने का है, 100 का, यानी प्रत्येक का जो पेपर है वो कितने का है, 100 का। तो ये पूछा कि बी के अंक निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकते। तो इन 4 में से एबीसी के सबके अगर अपन नंबर देखें तो आप देखो कि सबसे ज्यादा रेशियो किसका है, सी का। तो इसका मतलब मैक्सिमम वाला तो किसको मिलने वाला है, सी को। तो यानी ये तो इसको मिलेगा ही नहीं। बाकी इस 3 में से ये कहीं भी रह सकता है। बाकी ये बीच में इसमें 12 अनुपात में है तो इसका मतलब बाकी 3 में ये कहीं भी रह सकता है। तो आपका आंसर इसमें सीधा सा आपको लॉजिकल वे पे सोचना है, 80 से 90 का जो वर्ग है वो इसका नहीं होगा। ओके।